हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में विच इज़ कॉल्ड एंशियस मंक। तो आज का हमारा टॉपिक है CAGR। तो आपने देखा होगा जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर ट्रेडर्स होते हैं या जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं वो एक टर्म अक्सर यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड CAGR। व्हाट इज़ द CAGR? व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट? लोगों ने CAGR को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है? तो आज यही हम समझेंगे इस वीडियो में। ओके, तो CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो पहले तो ये जान लेते हैं व्हाई CAGR इज यूज्ड, मतलब CAGR यूज क्यों किया जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि फंडामेंटल एनालिस्ट या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या फिर CAs एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाई मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 10 इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाओ, राइट। तो कोई बोलता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, कोई बोलता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, कोई बोलता है डेट फंड्स में इन्वेस्ट करो, कोई बोलता है गोल्ड में इन्वेस्ट करो। बट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आपने ये सोचा है कि कि अगर आपने बैंक में पैसे डाले तो एक साल बाद आपको 5 to 6 या 7% इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। वही केस अगर हम स्टॉक्स में डालेंगे तो कितना मिलेगा, हाउ मच परसेंट रिटर्न आई विल गेट एनुअली, ये कोई भी बता नहीं सकता, राइट। कोई भी बता नहीं सकता। सो इफ आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, इफ आई एम वेरी गुड एट फंडामेंटल एनालिसिस और मैंने देखा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत आगे जाने वाला है, तो मुझे उसका रिटर्न तो पता होना चाहिए। मुझे कंपेयर करने आना चाहिए कि अगर मैं इस स्टॉक में पैसे लगाऊंगा तो हर साल मुझे कितना रिटर्न आएगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम CAGR का इस्तेमाल करते हैं। नाउ यू विल से प्रतीक, ये तो कितना आसान है। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। ओके, सपोज 2014 में, आज से 5 साल पहले 2014 में मैंने 10,000 रुपये के रिलायंस के शेयर लिए होते। आई एम अज्यूमिंग कि 2014 में रिलायंस का शेयर वाज अराउंड 450, so I'll take 500. ओके, सो 10,000 के शेयर्स, 10,000 रुपीज़ के मैंने रिलायंस के शेयर लिए होते इंडिविजुअली एट 500 रुपीज़ ईच। तो मुझे कितने शेयर्स मिले होते? 20 शेयर्स, राइट। अगर मैं वो 5 साल तक होल्ड करता तो आज अप्रोक्सीमेटली शेयर की वैल्यू 2100 है। सो 2100 इंटू 20 इज 42,000। सो मेरे 10,000 5 साल में 42,000 बन गए। नाउ इफ आई कैलकुलेट द रिटर्न्स, आई वुड गेट 320% रिटर्न। अब आप ये तो नहीं बोल सकते, अरे प्रतीक, बैंक में तो मुझे सिर्फ 5 इंटू 5 25% मिला होता एंड रिलायंस इज गिविंग मी 320%। दैट इज नॉट द केस। यू हैव टू, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, टॉक अबाउट इट इन ahead in the video। यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर द कंपाउंडिंग इफेक्ट एज वेल। तो 320 डिवाइड बाई 5 नहीं कर सकते। इफ आई डिवाइड 320 बाई 5 आई गेट अराउंड 64% एनुअली। अगर इतना रिटर्न कोई स्टॉक देगा तो नोबडी विल इन्वेस्ट इन FDs एंड RDs। ओके, सो ये हमें रियलिस्टिक पिक्चर होना चाहिए, ये हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम CAGR कैलकुलेट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसलिए हम 3 और उसका वैल्यू 64 क्यों नहीं आता है। ओके, बिकॉज अभी इसे समझने के लिए विल कंसिडर कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर हम लेट्स से मेरे पास 100 रुपये है, ओके, आई इन्वेस्ट दैट मनी एंड आफ्टर 1 ईयर इट बिकम्स 110। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 10%, राइट। 10 रुपीज़ ऑन 100, आई गेट 10% रिटर्न। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं वो 10% निकाल लूँ और यूज़ कर लूँ, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं वो 10% वैसे ही रख दूँ। मतलब जो पूरा 100 रुपये का अमाउंट और 10 रुपये जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो वैसे मेरे पोर्टफोलियो में रखूँ 1 साल के लिए।
So after 1 year, if I say कि मेरा प्रॉफिट जो है 10% ही हुआ है ये साल भी, सो 100 रुपये पे मुझे 10% मिलेगा, विच इज़ 10 रुपीज़, और फिर वो 10 पे भी मुझे 10% मिलेगा. डू यू अंडरस्टैंड? वो 10 पे भी मुझे 10% रिटर्न मिलेगा, विच इज़ 1 रुपी. सो इन टोटल 2 सालों में मुझे 121 रुपीज़ मिले. मतलब मेरा 100 रुपये 121 रुपये हो गया. तो अब अगर हम 100 को 121 होते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें 21% रिटर्न हुआ है, जबकि आपको पता है कि एनुअली मुझे सिर्फ 10% रिटर्न मिला है. सो यही बात है कि हमें 64% रिटर्न नहीं मिलता है, हमें कम मिलता है, और उसका भी एक फॉर्मूला है. तो इफ़ आई कंसिडर दैट कि मेरा एंड वैल्यू 42,000 था, फिर मेरा बिगिनिंग का वैल्यू 10,000 था, राइट? सो if I do the calculations of सीजर निकालते हैं कितना है सीजर. सो हमारा CAGR आता है 33%, which is approximately half of 64 what we have calculated by dividing 320. तो ये है सही तरीका CAGR कैलकुलेट करने का. आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि CAGR कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट रिटर्न्स. तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम CAGR कैलकुलेट क्यों करते हैं. नाउ अभी आपको पता चला कि हम एक एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, जो हमें हेल्प करेगा अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पास एक अभी कंपेरेबल वैल्यू है. हमें पता है कि FD हमें 6 to 7% या 5% रिटर्न देने वाली है. तो अगर हमारा कोई भी शेयर है, जैसे रिलायंस हो गया, अगर उसका CAGR 10% है तो एनुअली, तो अगर आप रिलायंस में अगर आप अपने पैसे डालोगे, दैट वुड बी सेंसिबल, क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे वहाँ पे, राइट? सो इट इज़ जस्ट अ मेथड और अ मीन्स और अ टूल और अ वेपन विच कैन बी यूज टू कंपेयर कि हमें किस इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालने चाहिए, राइट? सो दैट्स वाई CAGR इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो अगर हम पास्ट 10 ईयर्स का डेटा निकालें तो निफ्टी 50 ने पास्ट 10 ईयर्स में 8.8 का रिटर्न दिया है, एंड दिस इज द डेटा फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% रिटर्न दिया है CAGR. ओके, सो अराउंड निफ्टी और गोल्ड साथ साथ ही चल रहे हैं, गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है. ओके, सो इससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि लास्ट 10 ईयर्स में अगर हमने गोल्ड में पैसे डाले होते तो हमारा वैल्यू पोर्टफोलियो का ज़्यादा होता अभी, नॉट मच बट 1 or 2% हियर एंड देयर. ओके, सो या दैट वाज अबाउट CAGR. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. Do like, share and comment and subscribe to this channel.